कलाकोट के इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ मुलजमान की जानिब से एक नौजवान को जो है वो कत्ल किया गया और उसको सरेआम कत्ल करने के बाद एक जगह पर छोड़ा गया और उसके बाद फरार हो गए। पुलिस की जानिब से एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका साथी फरार है। बताया जा रहा है कि ज़ाती रंजिश की बुना पर मूसा नामी नौजवान को कत्ल किया गया। ताहम इस हवाले से पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं से इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, आइए जानते हैं। बिल्कुल, इस वक्त हम उस स्पॉट पर मौजूद हैं जहां मूसा को लाया गया और लाने के बाद कत्ल किया गया और उसकी लाश को यहीं छोड़कर जो है वो मुलजमान फरार हो गए। 8 चौक के करीब का ये इलाका है और मेरे अकब में जो है वो 8 चौक चौरंगी भी है और इसके साथ ही यहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड के करीब जो है वो मूसा को लाया गया। लाने के बाद उसके सर पर एक गोली मारी गई और उसके बाद उसे कत्ल कर दिया गया। एक मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर जो है वो ये कत्ल किया गया। अब तक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। हमारी आला हुकाम से भी बात हुई है, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि न सिर्फ टेक्निकल बुनियादों पर इस मामले को हल करने की कोशिश की जा रही है बल्कि साथ साथ जो मुलजिम है उसका CDR जो है वो इस हवाले से बड़ा अहम रहा। CDR निकाला गया और उसके बाद उस हवाले से मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। जबकि ये जो स्पॉट है यहाँ पर हमने देखा है कि कोई CCTV कैमरा मौजूद नहीं भी है। जबकि इस जानिब के जो मनाजिर अगर मेरे कैमरामैन सज्जाद हुसैन दिखाएं तो यहाँ से जब मोटरसाइकिल सवार ये आए हैं और आने के बाद इसे कत्ल किया, अपने साथ लेकर आए थे मूसा नामी शख्स को, तो यहाँ जो CCTV मौजूद हैं, चूँकि ये लियारी कलाकोट का इलाका है तो यहाँ लाइट मौजूद नहीं थी जिसकी वजह से कोई भी CCTV फुटेज जो है वो हासिल नहीं की जा सकी है। इसी स्पॉट पर न सिर्फ फायरिंग करके कत्ल किया गया, उसके बाद उसे यहाँ छोड़ा गया और यहाँ से मुलजमान फरार हो गए। एक मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद इन्वेस्टिगेशन में दीगर नाम भी सामने आए हैं। ताहम उन दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ छापामार कार्रवाइयाँ जो है वो की जा रही हैं। इस वक्त हम कलाकोट थाने में मौजूद हैं और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम की जानिब से क्या इंकशाफात किए गए हैं हमारे साथ मौजूद है, उसी से जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अनीस खान। क्या किया तुमने और कैसे किया? ये बाबू के देने के लिए और कत्ल किया। कैसे किया? वेपन कहाँ से आया? मोटरसाइकिल कहाँ से आई? प्लानिंग कैसे की? प्लानिंग उसी ने बनाई थी, बाबू ने, और मोटरसाइकिल तो मेरे पास थी। तो उस टाइम पे बाबू के लड़के ने मेरे को पिस्टल दी थी। ठीक है। उसके बाद उसको गोली मारी गई और उधर से पिस्टल छुपाई गई। मैंने छुपा के और मैं भाग निकला। तो ये तुम्हारा करीबी दोस्त भी था, उसके बावजूद, मूसा नाम था इसका, इसके साथ रहते भी थे, इसको अपने घर में जगह भी दी थी, उसके बावजूद कत्ल कर दिया, क्या वजह थी? सर ये बाबू ने बोला था कि मेरे सर का सौदा किया था इसने, इस वजह से। इसके पैसे भी मिले तुम्हें? नहीं सर। पैसों की कोई डिमांड थी? नहीं सर। ठीक है, बिल्कुल मुलजिम मौजूद है, इसका एक साथी भी फरार है। मोटरसाइकिल पर सवार होकर इन्होंने एक शख्स को जो है वो निशाना बनाया और पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि करीबी साथी था, दोस्त था इनका, पहले इनके साथ उसका ताल्लुक भी था, लेकिन इन्होंने प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद ना सिर्फ उस शख्स को गोली मारी बल्कि उसे एक सड़क पर छोड़ा और वहां से ये फरार हो गए। एक साथी जो है वो गिरफ्तार हो गया, जो इसका दूसरा साथी है वो ताहम अब तक फरार है। मजीद आगे चलते हैं और पुलिस से जानते हैं कि उसके लिए क्या कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इस वक्त हम कलाकोट थाने में मौजूद हैं और पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई। एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है और उसका साथी अब भी फरार है। पुलिस की जानिब से क्या तफ्तीश की जा रही है, हमारे साथ मौजूद है SHO कलाकोट आगा माशूक साहब। बहुत शुक्रिया, बताइएगा मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया, इसका एक और साथी है वो कहाँ फरार है, उसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? सबसे पहले शुक्रिया आप लोगों का। ये 25/3 को तकरीबन 9:30 बजे में इस्लाम अली के फुटबॉल हाउस बलोच चौक पे मर्डर हो गया। फौरी मैं मेरा DSP साहब, मेरी टीम वहाँ हम अप्रोच की, हम पहुँचे वहाँ। जब हम पहुँचे तो एम्बुलेंस जो थी वो जख्मी को हॉस्पिटल बुक कर चुकी थी। अच्छा, इस पे बदकिस्मती से उस वक्त लाइट नहीं थी, इसलिए हम CCTV कलेक्ट नहीं कर सके। उसके बाद जब हमने तफ्तीश शुरू की तो ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस हमें काफ़ी चीज़ें मिली। ठीक है, इस पर हम काम करते रहे। कुछ हमें ऐसी चीज़ें मिली कि हमें एक ऐसा क्लू मिला कि हमने इसमें जो एक मरकजी किरदार है मुलजिम का, वो हमने अरेस्ट किया, जिसका नाम है अनीस। ठीक है, जब हमने उसको अरेस्ट किया उसने जो बातें बताई वो बड़ी परेशान थे। इनका एक जो लीडर है बाबू, वो किसी जमाने में गैंगवार ऑपरेट करता था और आजकल वो बलूचिस्तान में भागा हुआ है। ठीक,
उसके कहने पे इसने और इसके एक और साथी ने, जिसका नाम हम इस वक्त हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उन्होंने इसको मारा है। बाद में इसने ये भी बताया कि इस बंदे ने बाबू की कोई सुपारी ली हुई थी जो मरून में है, जिसको इन लोगों ने मारा है। तो इससे ये जाहिर होता है कि इन लोगों ने बाबू से पैसे लेके इसका मर्डर किया है। तो इनका जो मकतूल मूसा है उसका इनके साथ जाती दोस्ती भी थी, फिर रंजिश किस चीज पे हुई, क्यों मारा, क्या दुश्मनी क्या थी? बाबू की डायरेक्टली दुश्मनी थी, इन्होंने पैसे लेकर मारा, कंफ्यूजन क्या है इसमें? नहीं, हमें ऐसा लगता है, इस वक्त हमें ऐसा लगता है कि ये मरने वाले का जो मसला था वो बाबू के साथ था और बाबू ने इनके जरिए उसको काम करवाया है। तो इन्होंने वेपन कहाँ से लिया? मोटरसाइकिल? जी बिल्कुल बिल्कुल, वेपन हमने इनसे पूछा है, रिकवर इनसे हुआ है। वेपन आला कत्ल जो था वो वेपन भी बाबू का है। ठीक है जी, वो भी बाबू ने प्रोवाइड किया था। इसका जो दूसरा साथी है उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है, कैसे उसको गिरफ्तार किया जाए? वो उस पर हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ 1 या 2 दिन में हम उसको भी अरेस्ट कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। एक मुलजिम अनीस को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, उसका साथी फरार है, जबकि जो इसके पीछे एक बैकग्राउंड में बाबू नाम का मरकजी मुलजिम है उसके लिए भी पुलिस की जानिब से स्ट्रेटजी बनाई गई है। टेक्निकल टीम इस पे काम कर रही है। हमारी DIG साउथ असद रजा से भी बात हुई, उनकी जानिब से भी बताया जा रहा है कि उनकी खसूसी हिदायत पर जो है वो ये तमाम तर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस की जानिब से ना सिर्फ तफ्तीश करके इस मामले को हल करने की कोशिश की जा रही है, जो मरकजी मुलजिम है उसका बयान ले लिया गया है, उसकी जानिब से जो इंकशाफात किए गए हैं, बताया ये गया है कि उसने पैसे के अवज जो है इस शख्स को कत्ल किया। इसका जाति कोई इससे कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन बाबू नामी जो इसमें शख्स है उसका जो मकतूल है उसका करीबी दोस्त था। दोस्त होने के साथ साथ वो उसके घर पे आना जाना था, लेकिन उसके बावजूद उसने जो है वो उसे कत्ल करवाया है। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं से इस वाक़े की तफ्तीश जारी है। प्रोग्राम में आगे भी चलते हैं और आगे भी इस हवाले से देखते हैं। जी बिल्कुल, मकतूल मूसा के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे इस हवाले से। आप इस केस के मुद्दई भी हैं, मुकदमा भी दर्ज करवाया है, तफ्तीश भी चल रही है, एक मुलजिम पकड़ा गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? हम तो ये बोलेगा हमको इंसाफ चाहिए, जितने भी इसमें हैं सबको पकड़े, हमको इंसाफ चाहिए, सबको अल्लाह गर्क कर देगा, हम इतना जानता है। जैसा हमारे साथ कलाकोट थाने ने, SHO ने, उसके सारा अमले ने इतना तावन किया कि मैं अपना ज़िंदगी में सोच नहीं सकता। इनका आज मेहनत है, ये कबीस पकड़ा हुआ मुसलमान नहीं है, ये कबीस पकड़ा हुआ इनका मेहनत है। हमारा बच्चे को शहीद किया, हमारा तबलीगी बच्चा था, दुनिया को बताओ, जालिमों ने मेरा बच्चे को शहीद किया। ये आपके बच्चे की करीबी दोस्त थे, क्या मामला था ये? इनका भाई, इनका करीबी दोस्त था, इनका बड़ा भाई, इनका करीबी दोस्त था। इनके जो 2 भाई थे, इनका दर्जी का दुकान था, ये शाम को इनके पास बैठता था। अब ये हमारा बच्चे को कैसा धोखे से इधर लेके आया, ये हमारा बच्चे को इधर शहीद किया। जालिमों ने सर में गोली मारा, डायरेक्ट टारगेट किया है, कोई स्कीम बनाया है, कोई बात किया है, उस बात के लिए पूरा ताना सारा इसमें लगा हुआ कि बात क्या है, उस बात को निकालने के लिए बेचारे रात दिन। मूसा ने कभी अनीस जो मुलजिम पकड़ा गया है इसकी कोई बात की, कभी वो बाबू की बात की, जो एक तीसरा बंदा है इसमें वो भी करीबी दोस्त था, उसकी कोई बात की कभी? नहीं, किसी का मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, कोई बाबू को नहीं जानता था, ना किसी ऐसा बंदे को जानता था। उसका एक मकसद सिर्फ तबलीग था, दावत देना। पूरा इलाका मोहल्ला, आप हमारा मोहल्ले में आओ, एक एक बंदे से पूछो, हत्ता कि हमारा जो इमाम साहब है जो हमारे को नमाज़ पढ़ाता है, इमाम साहब तक के पूछो, उसका बस एक ही इधर दावत देता था, उसके पीछे सहरोज़े में, उसके पीछे चिल्ले में, बस यही लगा होता था। आप क्या काम करते हैं और आपका बेटा क्या काम करता था? मेरे साथ दुकान पे था, मेरे साथ दुकान पे था, हमारा दुकान है ये केक चॉकलेट का, हमारा दुकान है, दुकान पे था मेरे साथ। उसके बाद ये शाम को आता था, मगरिब के बाद गश्तों के एतबार से, मुलाकात के एतबार से इनसे मिलता था, फिर इनके पास बैठता था, यहीं पे वो इनके साथ इनका दोस्त बना। ज़्यादा टाइम भी नहीं है इनके साथ दोस्ती में, कोई 3-3.5 साल का दोस्ती है इनका, ज़्यादा टाइम नहीं है। क्यों, अभी हम लोग जो है ना, पहले यहाँ नहीं थे, नेवल में कहीं और रह रहे थे, फिर हम नेवल में आए हैं अभी
कोई हमें आए हुए 5 साल हो गया। फिर ये जो है ना, इनके साथ खुद ये जो जाकिर है या ये जालिम ये है, ये बताते हैं कोई 3-3.5 साल हो गया हमारे से दोस्ती है। अब इस दोस्ती में ये कैसे इसको लेके आए, कैसे इसके साथ जो है ना यहाँ जुल्म किया, मेरा बच्चे को शहीद किया। बिल्कुल मकतूल के वालिद हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर तफसीलात बता रहे थे। इनकी जानिब से इंसाफ की अपील की जा रही है, जबकि पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो एक मुलजिम फरार है उसे जब गिरफ्तार किया जाएगा, उसकी जानिब से भी जो इंकशाफात किए जाएंगे तो ये गुत्थी मजीद सुलझेगी। अब तक पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ज़ाती रंजिश के बायस जो है वो मूसा को कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद जो है वो वहीं फेंका गया और उसके बाद मुलजमान वहाँ से फ़रार हो गए हैं। जिस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है उसकी जानिब से साथी की निशानदेही कर दी गई है। पुलिस की तफ्तीशी टीम जो है, जो टेक्निकल टीम है, वो इस पर काम भी कर रही है।